Good morning, students. In previous class, we studied land utilization and land use pattern in India. Today we will see soil as a resource and classification of soil. Students, let us we see how soil is formed. Soil is withering of parent rocks or bed rocks and is capable to hold plant life. Some factors are important in the formation of soil, like parent rock or bed rock, relief features, climate, vegetation, time, etc. Students, besides these factors, some natural forces are very important to contribute soil formation, such as activities of running water, winds, glaciers, temperature variation, etc. Chemical and organic changes are equally important which take place in soil. Now we will understand what is soil profile. छात्रों, तुम लोग स्क्रीन पर सॉइल प्रोफाइल्स देख रहे हो। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को आम तौर पर हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में प्रोफाइल यानी परिच्छेदिका दी हुई है। अब हम तुमको या जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में जो प्रोफाइल है या जो तुम स्क्रीन पर प्रोफाइल देख रहे हो, यह 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे नीचे एक चट्टान के बड़े ब्लॉक को दिखलाया गया है। यानी जो यह निचला जो हिस्सा है उस पर वेदरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है। हम कहना यह चाहते कि तुम मान लो कि यह सबसे नीचे का जो हिस्सा है उस पर किसी तरह का वेदरिंग नहीं हुआ है, वह यूं ही है। अब यहाँ से हम वेदरिंग की बात करेंगे। अब यह जो चट्टान का बड़ा ब्लॉक है, जिस तरह मानव शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं उसी प्रकार चट्टान में भी ज्वाइंट्स होते हैं, और 3 कारण महत्वपूर्ण है जो यह बड़ा ब्लॉक टूटता है। छात्रों, कैसे टूटता है, कैसे बनता है? तुम देखो कि एक चट्टान का विशाल ब्लॉक है, दिखाई पड़ रहा है तुमको यह 4 हिस्सों में। यही चट्टान का विशाल ब्लॉक टूटते टूटते, जो हम प्रोसेस बताएंगे, जो हम फैक्टर आगे बता रहे हैं, उसी फैक्टर के कारण, उसी प्रोसेस से चट्टान के इतने विशाल ब्लॉक टूट करके मिट्टी बन जाती है, जिसको हम बेहतर ढंग से समझने के लिए और तुमको जो परिच्छेदिका है, जो प्रोफाइल्स है, तुमको स्क्रीन पर दिखाई देगा या देख रहे हो। इससे तुमको बेहतर ढंग से समझने में बेहतर ढंग से समझोगे। अब देखो, जो चट्टान का बड़ा ब्लॉक है उस पर दिन में प्रचंड सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती है, और सूर्य की किरणें, प्रखर किरणें के कारण उसमें एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन और रात में अत्यधिक ठंडक पड़ने के कारण
जो चट्टानी इलाका है, दिन में अत्यधिक तुरंत गर्मी और रात में वह बिल्कुल ठंडी हो जाती है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स सब पर क्रैक पड़ जाता है, और क्रैक पड़ने के कारण जब वर्षा होती है तो उस क्रैक में जल घुस जाता है, और जल घुसने के कारण फिर क्या होता है, वह रात में जम जाता है और दिन में वह पिघल जाता है। फ्रीज एंड थॉ के कारण वह चट्टान, वह दरार जो है चट्टान में, रिफ्ट जो है वह बढ़ता हुआ चला जाता है, और जो वह बड़ा ब्लॉक है वह टुकड़े टुकड़े में बट जाते हैं। साथ ही साथ उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, यानी चट्टान के बड़े टुकड़े को तोड़ने में, छोटे टुकड़े स्मॉलर ब्लॉक बनाने में तीन जो फैक्टर है वह महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला हो गया फ्रीज एंड थॉ, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और तीसरा हो गया केमिकल रिएक्शन। इन तीनों कारणों से क्रैक बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे ब्लॉक पर। अब क्या है, दूसरा ब्लॉक जो है वह सबस्ट्रेटम विदाउट पेरेंट रॉक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, यानी पहला ब्लॉक जब टूटा तो सेकंड ब्लॉक में वह कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें सेम प्रोसेस शुरू होता है उसमें। और जब सेम प्रोसेस शुरू होता है तो जो बड़े बड़े टुकड़े थे, यानी बोल्डर था, वह बोल्डर पेबल में, और पेबल जो है ग्रेनुल में, यानी बड़े बोल्डर का ग्रेडेशन हो जाता है। वह जो ब्लॉक था जो टूटता है तो पहले बोल्डर का बाद पेबल, और पेबल के बाद ग्रेनुल, या जो बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े में बटता चला जाता है। और इस पर बटने के बाद अब यह हमारा चला आता है तीसरा ब्लॉक। हम थर्ड लेयर की चर्चा शुरू करते हैं। इस लेयर में जो वेदर्ड रॉक है वह सैंड, सिल्ट और क्ले में बदलना शुरू हो जाता है या बदल जाता है। ये जितने भी ऊपर के प्रोसेस हैं मैंने बताया, वह सेम प्रोसेस इसमें भी काम करता है। साथ ही इस लेयर के अंदर पैमेट के घटक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जैसे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस लेयर में से कुछ तत्व रिस करके नीचे के लेयर में चले जाते हैं। रिस कर समझते हो बेटा? यदि हम पानी सरफेस पर रखते हैं, कुछ तो ऊपर उड़ जाता है इवोपरेट होकर के, और कुछ नीचे की ओर चला जाता है। नीचे की ओर इसलिए चला जाता है कि उसके नीचे पोरस रॉक है, तो उसको हम कहते हैं रिस कर नीचे चला जाना। तो नीचे चले जाते हैं, और ऊपर के लेयर में आयरन की जो प्रचुरता देखने को मिलती है। कल जो तुमको सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे या उसकी चर्चा करेंगे, तब तुम्हें बताऊंगा, या तब तुमको पता लगेगा कि ये भारत के रेड सॉइल बनने का ही वर्णन है। छात्रों, यह तीसरा लेयर वास्तविक में यह क्या है? सब सॉइल है, सब मिट्टी है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस
सेम प्रक्रिया नीचे से होती चली गई है। यह कंप्लीट मिट्टी बनने की के कगार तक, यह थर्ड लेयर में कगार तक यह पहुंची हुई है। अब मैं चर्चा चौथे लेयर को करना चाहूँगा, चूँकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है मानव जीवन के लिए। जितने भी प्रकार की फसलें उगती है वह सब इसी लेयर में पनपती हैं, बढ़ती हैं। मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर ही आश्रित है और पौधा इसी लेयर में पनपते हैं, बढ़ते हैं। तीसरे लेयर में ही हमने देखा कि एलिमेंट्री वेजिटेशन का रोल है। जब हम प्रथम लेयर को देखते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड लीव्स, एनिमल्स की प्रचुरता पाई जाती है। समय के साथ ये ही डिकम्पोज होकर ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि दूसरे वेजिटेशन को उगाने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रोवाइड कराता है। छात्रों, मैं तुमको एक उदाहरण तुम्हारे विद्यालय यानी अपने विद्यालय से ही देता हूँ। विद्यालय में जो के गार्डन में के किनारे किनारे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगे हैं, उनकी पत्तियां ज़मीन पर गिरती हैं वर्षा होने के बाद। साथ ही गार्डन में जो गार्डनर पानी पटाता है कृत्रिम विधि से, उस जल के कारण भी जो पेड़ से पत्ते गिरे होते हैं वे डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो नए पौधे लगाते हैं उनको वह ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फूल के पौधे जनरली लगाते हैं तो देखोगे कि वह बढ़िया से तेज़ी से उगते हैं। इसका मतलब है पत्तों के डिकम्पोजिशन के बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, और बाद में जो हम फसलें लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वह बेहतर उगता है। अब अगले क्लास में जो अगला मेरा क्लास होगा, उस क्लास में मैं चाहूँगा कि एक तो बहुत ही अत्यंत ही छोटा है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। उसकी चर्चा मैं करूँगा और फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की चर्चा करूँगा। जय हिंद।